एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 2 देखेंगे। ये पूरी हिंदी मीडियम में क्लास होने वाली है और लिखा हुआ भी आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चे NCERT ITP एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात होगी कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बच्चे सीखते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण जो है वो आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब एक क्लासरूम है उसी में आप शिक्षण कर सकते हैं। कम से कम आप और आपके अलावा एक कोई और व्यक्ति होना चाहिए, तभी क्या होगी, शिक्षण हो पाएगी यानी कि टीचिंग हो पाएगी। तो उसी पे सीखने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग एक परिचय देखेंगे शॉर्ट में। शिक्षण और सीखने की जो है प्रक्रिया मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, यानी कि ये अभिन्न अंग है, यानी बिना कोई सीखे और बिना कुछ जाने जिंदा नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है बल्कि समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज से तेज़ी से बदलते युग में शिक्षा प्रणाली में नवीनतम यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको शामिल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, जो टीचिंग है उससे आप शिक्षण को रणनीतियों का विकास करा सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट करा सकते हैं। इसके बाद एक आदर्श शिक्षण के गुण की बात करें तो 4 आदर्श गुण होने चाहिए। विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। एक आदर्श शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों को विषय की गहराई से समझा सके। वह विषय के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझा सकता है और छात्रों को प्रश्नों को जवाब दे सकता है। नेक्स्ट है आपका संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन की यहाँ पे गाइस बात हो रही है। तो हम कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी कि अच्छा उसके पास संचार कौशल होना चाहिए ताकि वह छात्रों को प्रभावी ढंग से बातचीत कर सके। स्पष्ट, संक्षिप्त यानी कि समरी और आकर्षण भाषा का प्रयोग करके वह अपने विचारों को छात्रों तक पहुँचा सकता है। नेक्स्ट है धैर्य और सहानुभूति, यानी सिंपैथी भी होना चाहिए। छात्रों के साथ पेश आने के लिए धैर्य और सहानुभूति अनिवार्य है। सभी छात्र एक समान नहीं होते हैं, ये समझना होगा, और कुछ छात्रों को किसी विषय को समझने में अधिक समय लग सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मैथ अच्छे से बनाते हैं और कुछ जो है स्टूडेंट अच्छे से मैथ नहीं कर पाते हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा और अच्छे से बाकी बच्चों को भी समझाना जिनको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट है प्रेरणादायक व्यक्तित्व, यानी कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो सके। एक आदर्श शिक्षक का प्रेरणादायक व्यक्तित्व होता है, वह अपने छात्रों को सिखाने के प्रति प्रेरित कर सकता है और उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वह छात्रों में न केवल ज्ञान बल्कि मूल्यों का भी विकास करता है। इसके बाद है प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ क्या है, तो 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 करके यहाँ पे बनाया गया है। तो सक्रिय शिक्षण छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने, चर्चा में भाग लेने और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक शिक्षण, यानी कि अनुभव के आधार पर जो टीचिंग होती है उसके बारे में बात हो रही है। शिक्षण छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ, यानी क्लासरूम के जो बाहर की एक्टिविटी होती है, जैसे खेलना, गाना, घूमना वगैरह, परियोजना और सामूहिक सेवा के अवसर शामिल होते हैं। नेक्स्ट सहयोगी शिक्षण छात्रों को एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह रणनीति टीम वर्क, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देती है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षण को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाता है। ऑनलाइन संसाधनों, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड और शैक्षणिक ऐप का उपयोग करके, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी ऐप आते हैं उसका उपयोग करके आप क्या है छात्रों को विषय की समझ को गहरा कर सकते हैं, वो भी इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में। ओके, इसके बाद है छात्रों को समझाना और संभालना। प्रत्येक छात्र अद्वितीय होता है, यानी कि अलग होता है, और विभिन्न प्रकार की क्षमताएं, रुचियाँ और सीखने के तरीके भी अलग रखता है। एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के छात्रों की पहचान करना और उनकी व्यक्तित्व आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रेरणा और प्रोत्साहन छात्रों को सीखने के प्रति उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक छात्र के
प्रेरक तकनीकों अलग अलग हो सकती है। कुछ छात्रों को पुरस्कार से प्रेरित किया जा सकता है एंड जबकि अन्य स्वतंत्रता या चुनौतियों से प्रेरित हो सकते हैं। व्यवहार प्रबंधन में कक्षा में एक सकारात्मक और अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहायक है। यह छात्रों को व्यवहार को क्या करने में, उनकी समझ को, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संवाद कौशल और सकारात्मक प्रोत्साहन के तरीकों का उपयोग करता है। इसके बाद कक्षा संचार यानी कि स्पष्ट और संक्षिप्त संचार। नेक्स्ट है सुनने का महत्व। छात्रों की बातों को ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को समझने में मदद करता है और उनके विचारों को महत्व देने का संदेश देता है। इसके बाद है गैर मौखिक संचार। शरीर की भाषा यानी कि जो शरीर की भाषा से भी काफ़ी कुछ समझ सकता है टीचर। चेहरे के भाव और आवाज़ का स्वर भी संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संचार यानी कम्युनिकेशन। एक शिक्षक को इन संकेतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो छात्रों को अपनी भावनाओं और इरादों को सही ढंग से समझा सके। एंड नेक्स्ट में आता है आपका प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया में छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अपने कमजोरियों की पहचान करने और अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद हम शिक्षण में चुनौतियों का सामना करना, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन से एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाएंगे और हर एक जो बीएड का एग्ज़ाम होता था पहले भी, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे। छात्रों की विविधता एक बड़ी चुनौती है। प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली, गति और रुचियाँ अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, एक शिक्षक को सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण शैली को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। संसाधनों की कमी यानी कि रिसोर्सेज की कमी के बारे में बात हो रही है। संसाधन की कमी शिक्षण में एक सामान्य समस्या है। इसमें कक्षा के कमरे में उपलब्ध सुविधा, शिक्षण सामग्री और तकनीकी उपकरण शामिल हो सकते हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन शिक्षणों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्हें पाठ्यक्रम को पूरा करने, छात्रों को पर्याप्त समय देने और अपनी अन्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना और उन्हें सार्थक प्रतिक्रिया देना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन उचित समय पर हो, यानी कि जो इवोल्यूशन हो वो सही समय पर हो पाए और समय पर रिजल्ट जारी और छात्रों को सीखने के लिए बेहतर बनाने में मददगार हो। नेक्स्ट है 5 नंबर, नवीनतम यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठाना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, ऐसे ऐप्स की उपयोग करना है जिससे शिक्षण जो है आसानी से हो पाए और बच्चे जो है विषय को जो समझने में उन्हें गहराई मतलब अच्छे से समझ पाए। शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। शिक्षकों को इन नवीनतम तकनीकों को सीखने और अपनी कक्षा में इन्हें शामिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सुधार की बात करते हैं, मूल्यांकन में सुधार के। तो यहाँ पे नियमित मूल्यांकन का महत्व। छात्रों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें शिक्षक छात्रों की समझ और उनके सीखने में किसी भी कमी का पता लगाता है। नेक्स्ट है छात्रों की प्रगति का मापन। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण छात्रों की प्रगति का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया का उपयोग करके शिक्षण में सुधार। प्रतिक्रिया छात्रों की प्रतिक्रिया को सीखने को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि वे अपनी कमजोरी को सुधार सके और अपने सीखने को बेहतर बना सके। इसके बाद है स्वयं मूल्यांकन। छात्रों को स्वयं मूल्यांकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब वो खुद से ही समझ ले कि क्या उन्हें कमी है। खुद में बच्चे अगर समझेंगे कि उनमें क्या कमी है और क्या दिक्कत है तो बेहतर जो है वो सीख पाएंगे और बेहतर सुधार कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है निष्कर्ष, भविष्य की ओर। इन सभी का क्या निष्कर्ष है, इस पर हम लोग अब बात करते हैं। शिक्षा का भविष्य रोमांचक है। नई तकनीकें, वैश्वीकरण और बदलती दुनिया के साथ शिक्षा में नए बदलाव आ रहे हैं। शिक्षकों को भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें न केवल ज्ञान देने बल्कि छात्रों को रचनात्मक समस्या समाधान क्षमता और जीवन कौशल का विकास करना होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट होता है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं
और अपने कोई भी क्वेश्चंस को मुझसे डायरेक्टली फ्री में पूछ सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपका कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा, चाहे आप कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, या अथवा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तीनों ही जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।